नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने सामने एक कॉपी रख लीजिए ताकि उसमें इसको आप नोट कीजिए और फिर समझिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कि रीजनिंग हम पढ़ते हैं, वो इसमें काम आएंगी। यहाँ पर उस चीज़ को आपको समझना भी है, हम बताएंगे भी। तो आप इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगेंगी, जो समझ में नहीं आएगा उसको नोट कीजिए, फिर हमें बताइए। और लेकिन हम यहाँ भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसका उन्वान है कतए तारीख। कता कहते हैं टुकड़े को और तारीख कहते हैं हिस्ट्री को, यानी हिस्ट्री का टुकड़ा। यानी इस तरह से आप देखिए कि तारीख का टुकड़ा यहाँ पर किस तरह से जो पेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि कोई रुझान है जो तारीख को पेश करने का, वो यहाँ पर पेश किया जाएगा। तो देखिए, उर्दू में तारीख गोई दूसरी कई सिन्फों की तरह फारसी शायरी से आई है। जिस तरह से बहुत सारी सिन्फें, बहुत सारे असनाफ हमारे उर्दू शायरी में दाखिल हुई हैं, उसी तरह से तारीख गोई भी फारसी शायरी से आई है। आपको ये सवाल पूछा जाएगा उर्दू में तारीख गोई कहाँ से आई है, किस सिन्फ से आई है, तो फारसी गोई यानी फारसी शायरी से आई है। इसी तरह से फारसी में इस फन का आगाज कब और किस वाक़े से हुआ, इसकी तहकीक अब तक नहीं हो सकी है। यानी इस पर रिसर्च गोया कि चल रहा होगा, लेकिन अब तक जो है नहीं हो सकी है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है, यानी कुछ रिसर्च लोग बताते हैं, रिसर्चर, कि इसके इब्तिदाई नमूने की तलाश सल्जूकी दौर ये एक यानी हुक्मरानी एक वंश का दौर रहा है, जो कब से है 428 हिजरी से 622 हिजरी तक 10वीं ता 12वीं सदी ईस्वी में करनी चाहिए। कहा कि इसका इब्तिदाई नमूने अगर तलाश करने हैं तारीख गोई के, तो उस दौर में आप जाकर के कीजिए, यानी सल्जूकी दौर में। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि मुहक्किकीन ने इसके इब्तिदाई नुकूश की तलाश किस दौर में बताया है, तो सल्जूकी दौर में। याद रखिए, जाहिर है उर्दू शायरी के परवान चढ़ने तक ये सिर्फ बेहद बालिदा हो चुकी थी, यानी कहने कि बहुत उम्दा हो चुकी थी उर्दू शायरी के परवान चढ़ने तक। यही सबब है कि तारीख गोई के नमूने उर्दू के क्लासिकी शोरा के यहाँ मौजूद हैं। जो उर्दू के क्लासिकी शोरा है, यानी 1800 से पहले के उर्दू शोरा हैं, उनके यहाँ तारीख गोई मौजूद है। तो उस वक्त बहुत अच्छी सिन्फ हो गई होगी, तभी तो है। तारीख गोई एक फन है। तारीख गोई क्या है? एक फन है, और ये उन्हीं जुबानों में राइज है जो अरबी रस्मुल खत में लिखी जाती है। किस में राइज है ये पूछा जाएगा, तारीख गोई किन जुबानों में राइज है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये उन्हीं जुबानों में जो अरबी रस्मुल खत में लिखी जाती है। मतलब है कि अरबी है, फारसी है, उर्दू है। ये आप देख रहे हैं कि पर्शियन जो है रस्मुल खत है। रस्मुल खत आप कहते हैं लिपि को। तो इस लिपि में जो भी लिखी जाती है, तो उसमें तारीख गोई का फन राइज है। विलादत, शादी, वफात, किताबों की तसनीफ, बादशाहों की तख्त नशीनी, फतुहात, खिताब या भी मनसब पर मामूरियत और इमारत की तामीर वगैरह, गोया हर तरह के अहम वाक़यात के साल को महफूज रखना इस फन का अहम मकसद है। यानी इसके ज़रिए से, तारीख गोई के ज़रिए से आप सन याद रख सकते हैं, किस सन में ये किताब लिखी गई, कब ये पैदा हुआ। इस तरह से ये बता रहा है कि विलादत पर हो, शादी पर हो, वफात पर हो, किताबों की तसनीफ के सिलसिले में जब बागो बहार हम पढ़ा रहे थे, वहाँ पर आया था, तो हमने बताया था, कह रहे हैं कि इसके अहम वाक़यात को महफूज रखना ही इसका अहम मकसद है। इसके ज़रिए से कामयाब कतए तारीख की खूबी यह है कि इससे मुताल्लिका वाक़े की वजाहत भी हो जाए। जो भी मुताल्लिका वाक़या होता है कतई तारीख से, वो क्या हो जाती है, और ये उसके कामयाब होने की दलील है। तो उससे उसकी वजाहत हो जाती है, और उसके आदात जोड़ने से वाक़े का साल भी बरामद हो जाता है। एक तो ये खूबी है, कहते हैं कि उसके मुताल्लिका जो वाक़े हैं उसकी वजाहत होती है। और दूसरा फ़ायदा क्या बताया कि जब हम उसके आदात जोड़ेंगे, गोया कि इसका मतलब है कि हर लेटर का कोई ना कोई अदद होता है, गिनती है उसकी। अगर उसको हम जोड़ेंगे तो वो साल क्या होगा, बरामद होगा, वो साल निकल आएगा उससे। इस फन के जरिए तारीख गो हमेशा मिसरा, जुमला या फिक्रा तरतीब देता है। यानी तारीख गो इस फन के जरिए से क्या करता है, या तो मिसरा कहता है, या कोई जुमला या कोई फिक्रा तरतीब देता है, और उससे तारीख वाक़े निकाल लेते हैं हम, जिसके हुरूफ के आदात जोड़ने से उस साल की तारीख बरामद होती है जिस साल वो अहम वाक़या रूनमा हुआ है। ऐसे मिसरे, जुमला या फ़िक्रे को माद्दे तारीख कहते हैं। माद्दे तारीख किसको कहते हैं, यानी ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने अगर लिख दिया है अलिफ बा जीम, तो ये जो है एक तरह से क्या है, माद्दा है। इसको हम यहाँ पर
अलिफ का मान लीजिए 1 है, इसी तरह से बा है तो बा का 2 है, इसी तरह जीम है तो जीम का 3 है। ये 3 को अगर हम जोड़ेंगे 5 1 6 हुआ, तो कहा कि ये तारीख तो निकली है, तो इसको जो जोड़ रहे हैं ये जो है ये असल में क्या है, मादा है। यही मादा तारीख कहलाएगा। उस साल की तारीख बरामद होती है जिस साल वो अहम वाक़े रूनुमा हुए। ऐसे मिसरा, ऐसे जुमले, ऐसे फ़िक्रे को मादा तारीख कहते हैं। तो मादा तारीख, अब जैसे कि समझ लीजिए कि वहां पर था बागो बहार, ये क्या है, मादा तारीख है, इसका नाम है मादा तारीख। इसको हम जब जोड़ेंगे, इसमें दे करके हम इसके अदद इस तरह से लिख करके जब हम जोड़ेंगे, वो जो निकलेगा इसी से निकल रहा है ना, ये है असल में मादा तारीख। तो इस तरह से यहाँ तक बात समझ में आ गई, मादा तारीख की डेफिनेशन समझ गए हम। जिसके हुरूफ के आदाद जोड़ने से साल की तारीख बरामद हो, वो मादा तारीख है। ठीक है, जिसके हुरूफ, इतनी बातें आप याद रखेंगे मादा तारीख की तारीफ में। उसके बाद पूछ रहा है कि तारीख गोई एक मुश्किल लेकिन दिलचस्प फन है। तहकीकी नुक्ता नज़र से इसकी अहमियत इसलिए मुसल्लम है कि तारीखें आमतौर से उसी ज़माने में कही जाती हैं। तारीख गोई एक मुश्किल फ़न है लेकिन दिलचस्प भी फ़न है, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत दिलचस्प हो जाएगा। तहकीकी नुक्ता नज़र से, यानी ये कह रहे हैं कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत इसलिए मुसल्लम, इसलिए इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि तारीख़ें आमतौर से उसी ज़माने में कही जाती हैं जिस ज़माने में वाक़या रूनमा होता है। जिस ज़माने में वाक़या रूनमा होगा उसी ज़माने में कही जाएंगी। इस तरह मुताल्लिक़ा वाक़े और मादा तारीख़ के दरमियान ज़्यादा वक्फ़ा होने के सबब सिन में शक की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। यानी जिससे हम मादा तारीख से जो तारीख हम बरामद कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कह रहा है कि उसमें फिर शक की गुंजाइश नहीं होती। हालांकि ये भी दुरुस्त है कि बहुत सी तारीखें वाक़या रूनमा होने के बहुत बरसों बाद भी कही गई हैं, यानी बहुत बरसों बाद भी ऐसे कतई तारीख कहे गए हैं, लेकिन ऐसी मिसालें कम हैं। अरबी में अलिफ से या तक तमाम हुरूफ के आदाद मुतय्यन है। अरबी में अलिफ से लेकर के या तक ये तमाम हुरूफ के आदाद मुतय्यन हैं। आदाद अब जान ही रहे, अदद की जमा है, यानी 1 2 3 ये मुतय्यन है। जो आदाद मुतय्यन हैं उसी के हुरूफ को 8 कलिमात अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलिमन, साफस, करशत, सखज और जगज के नाम से मुनक़सिम किया गया है। इस तरह से आप देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं अबजद, उसके बाद लिख लीजिए यहाँ पर हव्वज, इस तरह से हुत्ती, इस तरह से कलिमन, इसी तरह से साफस। जब आप नोट कर लेंगे, अब कह रहे हैं उसका पहला हिस्सा चूंकि अबजद है, पहला हिस्सा क्या है, अबजद है, अब कह रहे हैं इसलिए उसे हिसाबे अबजदी के नाम से जाना जाता है। इस पूरे को किस नाम से जाना जाता है, तो हिसाबे अबजदी के नाम से। गोया कि इस तरह से आपको रीजनिंग बताई जा रही है, जैसे कि आप ए का 1 बी का 2 इस तरह से याद करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी है, हिसाबे अबजदी के नाम से इसको जाना जाता है। अब दूसरा नाम करें, दूसरा नाम हिसाबे जुमल भी है। अब इसके 2 नाम हो गए, हिसाबे जुमल हो गए और हिसाबे अबजदी। अब कह रहे हैं ये मज़कूरा 8 कलीमों में अरबी हुरूफ तहज्जी के सभी 28 हुरूफ शामिल हैं। यानी जो 8 वहां पर आपको लफ्ज बनाकर दिखाया गया, इसमें अरबी हुरूफ तहज्जी के जो 28 हुरूफ हैं वो सभी शामिल हो गए। यानी अलिफ, बे, ते, से, जीम है, इस तरह से जो है वो सभी इसमें आ गया है। देख लीजिए कहीं पर कोई भी बाकी नहीं रहा, और इसी तरतीब से आपको याद भी रखने हैं। आप जब ये याद रखेंगे तो आपको आसानी, अब बता रहे हैं इनके आदाद मुतय्यन करने का तरीका ये है। इनके आदाद मुतय्यन करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर अगर आप अबजद लिखे हैं तो अब देखिए इसको फैला दीजिए थोड़ा सा, अलिफ, बे, जीम, दाल। इसके बाद शुरू के कह रहे हैं कितने हुरूफ, शुरू के 9 हुरूफ, अलिफ, जीम, दाल, हे, उसके बाद है वाव, जे, हे, तो। यानी इसका मतलब है कि ये वाला भी अबजद भी और हव्वज भी, और उसके बाद हे और तो, ये दोनों को ले लीजिए। यहाँ पर लिख दिया है वो 9 हुरूफ में 9 इकाइयाँ, यानी 1 से 9 तक। गोया कि इसके आदाद मुतय्यन हैं, इसके 1, इसके 2, इसके 3, इसके 4, इसके 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से इसके 9 हैं। ये बिल्कुल ध्यान से आप देखिए इसको।
9 इकाइयां हैं 1 से 9 तक, इसको इकाई कहा जाता है। उनके बाद के हुरूफ क्या हो जाएंगे? हुत्ती में या से लेकर के, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हुत्ती है, या से लेकर के फिर आप चले जाइए 9 तक। यानी अब कौन कौन से हैं? सबसे पहला हुरूफ आ गया या, काफ, लाम, मीम, नून, ये सब आप नोट भी कर लीजिए। सीन, ऐन, फा, स्वाद, ये देख लीजिए। ये फिर आपके सामने आ गए हैं 9 हुरूफ में 9 दहाइयां, यानी 10 से 90 तक। इसकी क्या करना है? इसमें गोया कि या का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, काफ का 20, और उसके बाद लाम का 30, मीम का 40, नून का इस तरह से 50, इस तरह से सीन का 60, ऐन का 70, उसके बाद फा का 80 और स्वाद का 90। इस तरह से इसके आदाद मुतय्यन हो गए। जो इकाई के बाद दहाई है, दहाई के बाद अब फिर देखिए फिर बाकी हुरूफ, जो बाकी हुरूफ हैं कौन कौन से हैं? आप वहां देख लीजिए, स्वाद तक पहुंच गए थे, साफस तक। उसके बाद अब ये देखिए काफ से करशत, यानी यहां से भी अब फिर आप 9 हुरूफ ले लीजिए। 9 हुरूफ कौन कौन से हैं लेंगे? काफ, सीन, शीन, ते, से, खे, जाल, ज्वाद, जो, ये 9 हुरूफ हैं। मैं 100 से 900 तक, इसमें गोया के सैकड़ा आ जाएगा। अब तो अब देख लीजिए कि इसके काफ के कितने आ जाएंगे? 100, और उसके बाद रा के कितने आ जाएंगे? 200, शीन के आ जाएंगे 300, इसके बाद ता के आ जाएंगे 400, सा के 500, खा के 600 और जाल के 700 और ज्वाद के 800, इसी तरह जो के 900 हुरूफ। यानी इसके आप ये अदद याद रखने हैं कि इसमें ये अदद, इसका ये नाम है अदद। इस तरह से 100 से 900 तक, और आखिरी हुरूफ गैन के लिए 1000। ठीक है, अब देख लीजिए गोया के 4 पार्ट इसके बनाए गए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 4 पार्ट बनाए गए हैं, और हर एक में 9 लेटर दिया गया। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है, इकाई हो गया। फिर अगला 9 वो हो जाएगा दहाई। लेकिन आपको याद इस तरतीब से रखना है, अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलीमन, साफज, करशत, सखज और जगज के एतबार से याद रखना है। तो इस तरह से आप 1000 तक अदद डालने से तमाम हुरूफ तहज्जी के आदाद हासिल हो जाएंगे। अब आप उसके जरिए से आप निकाल सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि इसके अलावा अगर हुआ तो उर्दू और फारसी के वो हुरूफ जो अरबी में नहीं है, यानी अरबी में जो हुरूफ नहीं है तो उनके क्या होंगे? कह रहे हैं उनके आदाद मुतय्यन करने का तरीका ये है कि अरबी के मिलते जुलते हुरूफ, यानी अरबी से जो हुरूफ मिलता जुलता है, करीबुल मखरज से बदल दिए जाते हैं। मसलन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पे है, जो अरबी, फारसी और उर्दू में है, लेकिन अरबी में देखिए क्या है? बे है, तो कहा कि उससे बदल दीजिए। अब बे का क्या है अदद? बे का अदद आप देख रहे हैं 2 है, यानी यहाँ पर देख लीजिए कि दूसरे नंबर पर आया है और यहाँ दूसरे नंबर पर 2 है, इकाई में है ये, तो 2 हो जाएगा। इसका भी 2 अंक है, इसका भी 2 अंक है, इसका मतलब ये है 2 नंबर है। कहने का मतलब ये है कि इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इस तरह से 2 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पर है टे और यहाँ है ते, और देख लीजिए कि उसको टे को किससे बदलना है? ते से बदलना है। ते अब देख लीजिए यहाँ पर है, किस वाले हिस्से में है? ये सैकड़ा वाले हिस्से में है। और ते का कितना है? क्या ते का देखिएगा तो यहाँ 100, 200, 300, 400, तो इसका मतलब है टे का भी कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। इस तरह से चे को जीम से, और जीम का वहां पर आप देख लीजिए जितना आदत है, यानी उसी से उसको बदल देना है। इस तरह से अगर आप बदल देंगे तो फिर वो आदाद उनके हासिल हो जाएंगे, इनके भी, और इसमें भी आप आसानी से कर लेंगे। क़तए तारीख के सिलसिले में ये याद रखना चाहिए कि हर माद्दे तारीख, अब यहाँ से एक उसूल और उसमें बता रहे हैं, इस बात को आपको हम अभी फिर समझा देंगे। देख लीजिएगा, यहाँ पर हम आपको दिखा भी देते हैं पहले कि वो कहाँ पर है, किस उस तरतीब से, जो तरतीब आप देख रहे हैं उस तरतीब को यहाँ पर पेश भी किया गया है। इस तरह से देखिए, अबजद यहाँ पर अलग कर दिया है, अलीफ बा जीम दाल 1 2 3 4 लिख दिया। हव्वज हे का लिखा और वाव का लिखा, जे का लिखा, उसके 5 6 7 ये याद रखिएगा। हुत्ती हे तो या 8 9 10। इसी तरह से कलीमन का भी यहाँ लिखा हुआ है, काफ है, लाम है, मीम है, नून है, तो 20 30 40 50। इसका मतलब है यहाँ से देख लीजिए दहाई शुरू हो गया है। साफस, उसके बाद सीन ऐन फे स्वाद 60 70 80 90। उसके बाद है करशत, काफ रा शीन ता, ये है, तो यहाँ पर सैकड़े में हम आ गए हैं। देखिए 100 200 300 400। उसके बाद सखज है, सा है, खा है, और उसके बाद जाल है, 500 600 700। और जगज
ज़्वाद गैन, गोया कि यहाँ पर सैकड़ा भी खत्म हुआ और ये गैन बचा हुआ है, ये गैन वो हो गया 1000। यानी 9 का पेयर बनाइए, इसको आप याद कर लीजिए, यहां तक याद कर लीजिए। उसके बाद इसका 9 हरूफ का एक पेयर बनाइए और वो 9 हरूफ जहां पर हो जाए वो कितना हो जाएगा, 21 होगा। उसके बाद दहाई चलाइए, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद आप फिर 1000 कर दीजिए। इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। कतई तारीख के सिलसिले में अब क्या याद रखना है, याद रखना है कि हर मादे तारीख मुकम्मल हो ये जरूरी नहीं। यानी इसका मतलब है कि हम जिससे निकालते हैं अदद, यानी आपको अभी मादे तारीफ की हम डेफिनेशन भी बताए थे कि जिसके हुरूफ के अदद जोड़ने से उस साल की तारीख बरामद होती है। यानी वो जो आप जुमला फिक्रा जो बनाए हैं या मिसरा बनाए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो मुकम्मल हो, मुकम्मल होना जरूरी नहीं है। अभी आप देख लीजिएगा, शायर मादे से 2 काम लेता है। जो मादे तारीख, यानी आपने एक मान लीजिए कि यहां पर अभी आप पढ़ेंगे गमे अरशद है, इसको अगर आपने जोड़ा है तो अब देखिए एक में गैन है, दूसरे में मीम है, अलिफ है, रे है, इस तरह से अब फिर आप देखिए तो शीन है, उसके बाद दाल है। सबके अदद आप बिठा दीजिए फौरन। अदद आप कैसे बैठाएंगे, गैन के सबसे पहले आप यहां पर लिख दीजिए 1000। जब 1000 गैन के लिख दिए हैं, उसके बाद है आपके पास मीम, कलीमन में आया है मीम के अदद कितने हैं, अब यहाँ पर आप देखिए 40। अब उसके बाद है अलिफ, और अलिफ में आप देख रहे हैं कितने हैं, अलिफ के 1 हैं। इसी तरह से अब रे है, रे का जल्दी से देखिए करशत में आया है, यानी ये सैकड़ा में आ गया है, तो रे का कितना है 200। इस तरह से अब देखिए तो अब शीन का भी ये सैकड़ा में है, तो शीन के अदद कितने हैं 300। इस तरह से अब देखिए उसके बाद है आपके सामने दाल का कितना है 4 है। इस तरह से आप जोड़िए फौरन हम जोड़ने के आपको ये देखिए 1000 हम लिखे, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं 40, उसके बाद आपके सामने आया 1, यहाँ पर अलिफ है, अलिफ का 1 है तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। उसके बाद आपके सामने आया 20, उसके बाद आपके सामने 200 आया, उसके बाद आपके सामने 300 आया, उसके बाद फिर आया आपके सामने 4। इसको जोड़िए 4 1 आपके पास हो जाता है 5, उसके बाद 4 यहाँ पर 40 है तो 4 हुआ आपके पास, उसके बाद है 3 2 5, ये 5 हुआ, और फिर यहाँ पर आपका बचा 1, यानी 1545। इस तरह से इसको जोड़ा गया है, ये अदद इस तरह से निकाले गए हैं। हम ये देखेंगे ये अदद ठीक निकला है या नहीं निकला है। ये बात करें कि ये मादे तारीख है, ये तो इससे निकालना है, तो इस तरह से जो निकाल रहे हैं जोड़ करके, उस पर अब तक तो समझ गए। अब यहाँ पर कह रहे मादे तारीख, अब ये मादे तारीख जो हमने अभी बताया कि जो ये गमे अरशद है ये अब मुकम्मल है या नहीं है, ये बाद की बात है। तो बहरहाल हो सकता है कि अभी वहां पर गलत भी हुआ हो, उसको फिर बाद में भी जोड़ेंगे, देख लेंगे क्या कमी है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शायर मादे से 2 काम लेता है, यानी अब ये जो मादा निकाला है इससे कितने काम ले रहे हैं, 2 काम लिया जाएगा। पहला काम देखिए क्या है, ये एक काम तो ये कि एक वाक़े के अहम इशारे बयान करने का। सबसे पहले तो हम इसके जरिए से क्या बयान करते हैं, वाक़े बयान करते हैं, वो इसके जरिए से बयान किया जाएगा वाक़या। उसके बाद अब देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर ये कह रहे हैं कि उसके आदात से वाक़े का साल जाहिर करते हैं, यानी इससे दूसरे नंबर में क्या काम करते हैं, ये वाक़या जिस साल में हुआ है वो साल जाहिर करते हैं इससे। इस तरह से ये क्लियर हुआ। तो अब देखिए दोनों काम समझ में आ गए। इसलिए बसा औकात ऐसा मादा हासिल हो जाता है, कह रहे हैं कि मादे तारीख ऐसा हासिल हो जाता है जो हर लिहाज से मुनासिब हो, लेकिन उसके कुछ आदात बढ़ या घट जाने की सूरत में भी शायर मादा तो वही रख लेता है। यानी कभी कभी होता है कि ये मादा जो है साल जो है या तो आगे पीछे हो जाता है, यानी बढ़ जाता है या घट जाता है। तो उसकी सूरत में क्या करता है, वो रख तो लिया, जैसे कि ये रख लिया है, लेकिन हो सकता है ये घट गया हो या बढ़ गया हो, तो उसमें कुछ फिर लगा देते हैं, आगे घटा उठा करके बताते हैं उसको। अब कैसे बताते हैं वो देखिए, कहते हैं बढ़ या घट जाने की सूरत में भी शायर मादा तो वही रख लेता है, मगर उसी शेर में ये इशारा कर देता है, यानी वहां पर उसी जुमले में वो इशारा भी कर देगा कि कितने अदद का इजाफा करना है या हज़फ करना है, यानी कितने का उसमें इजाफा करेंगे या फिर आप कितना घटाएंगे कि आपका मादा तारीख सही निकल जाएगा। इसी इजाफा करने को शेरी इस्तिलाह में तानिया कहते हैं, यानी अगर इजाफा करेंगे
तो वो क्या हो जाएगा, तामिया होगा। अगर हज़फ करेंगे तो वो क्या होगा, तखरिजा हो जाएगा। तो यानी दो चीज़ें अब यहाँ पर आपके सामने आ गई, नंबर 1 तामिया, नंबर 2 में तखरिजा आ गया है। अब ये देखिए क्या कहा कि अगर ये जो माद्दा तारीख है, माद्दा तारीख में अगर इजाफा करेंगे, इजाफा क्या कहलाएगा, तामिया कहलाएगा, इजाफा करने को। अब यही अगर इसमें जो है मान लीजिए कि माद्दा तारीख हम निकाल रहे हैं लेकिन वो तारीख ज़्यादा हो रही है, घटाना है, तो अब उसमें हम क्या करेंगे, जब अगर घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, तखरिजा कहलाएगा, घटाना। इस तरह से ये दो इस्तिलाह समझ में आ गई कि माद्दा तारीख में बढ़ाना और घटाना भी होता है। अगर बढ़ाएंगे, इजाफा करेंगे तो शेरी इस्तिलाह में तामिया कहलाएगा, घटाएंगे तो तखरिजा कहलाएगा। चलिए ये बात अब समझ में आ गई। उम्मीद कि आपको अच्छी तरह से, कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए, फिर हम आगे जब बताएंगे तो वहाँ पर भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।